हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फ्यूल सेल का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह क्या रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबसन ऑफ ब्यूटेन एट 1 बार एंड 298 केल्विन। तो आपने फ्यूल सेल यूज किया है, तो फ्यूल सेल बनाया है। तो फ्यूल सेल में हम लोग जानते हैं कि फ्यूल सेल का जो भी आपका डेल्टा जी रिएक्शन आएगा उसको आप क्या करते हैं, -NF इंटू ई नॉट सेल से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर जो भी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन होगा उससे आप क्या कर सकते हैं, एक बैटरी बना सकते हैं, फ्यूल से वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबसन ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पर आप ब्यूटेन का कंबसन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंबसन रिएक्शन का जो भी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE से कंपेयर करके आप उसे बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इट्स सेल्फ पोटेंशियल मतलब ई सेल का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में इतना x/f इंटू 10⁻³ वोल्ट्स के बराबर है, वेयर f इज द फैराडे कांस्टेंट। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, कंबसन रिएक्शन का आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 298 केल्विन पर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का यूज करके आप डायरेक्ट कुछ ही स्टेप में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है और हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग फ्यूल सेल किससे बनाया है, बाय द कंबसन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कंबसन का हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग डेल्टा जी इक्वल टू -NFE करना होगा और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। तो ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग चेंज इन ऑक्सीजन नंबर इज सेम एज चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल रिएक्शन। तो अगर आप चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हर का मैं ऑक्सीजन स्टेट लिख दूँ तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +1 है और कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, यहाँ पर -2.5 आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो यहाँ पर O2 है इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन कहाँ से हुआ, -2.5 से +4 में हुआ। और ऑक्सीजन जो कि 0 ऑक्सीजन स्टेट में था उसका रिडक्शन कहाँ से हो गया, 0 से वो -2 में गया, 0 से -2 में गया है। ऑक्सीजन दो जगह पर गया है, CO2 में भी गया है और वाटर में भी गया है। और यहाँ जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर पहले भी +1 था और बाद में भी +1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें चेंज इन ऑक्सीजन नंबर निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ द स्पीसीज विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन अगर आप निकालें, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, तो एक कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट कितने से चेंज हुआ है, -2.5 से वो बढ़कर कितना हो गया, +4 हो गया। तो ये चेंज कितना आया, एक कार्बन का ऑक्सीजन नंबर 6.5 से चेंज हुआ है। तो 4 कार्बन में 4 × 6.5 मतलब ये 26 का चेंज आया है। ठीक है, तो ये चेंज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है ना, जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसी तरह अगर आप चेंज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालें, जो कि ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस हो रहा है, 0 से वो -2 में जा रहा है, 0 से -2 ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ और यहाँ जा रहा है। तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है, तो 13/2 × O2 मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये यहाँ पर 13 ऑक्सीजन एटम है। और हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन नंबर कितने से चेंज हो रहा है, 2 से घट रहा है। मतलब टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया, 26 आ गया। तो जितने से ऑक्सीजन नंबर का चेंज होगा उतने ही से रिडक्शन नंबर का, उतने से ही उसका रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन जो क्या आ गया हमारा, वो 26 आ गया, जो कि चेंज इन ऑक्सीजन नंबर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने n को निकाल लिया है, n निकाल लिए हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई से हम लोग कंपेयर करके ई सेल निकालेंगे। लेकिन डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का समेशन करेंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी को लेंगे। उसी तरह हम लोग रिएक्टेंट के ऊपर समेशन करेंगे, ठीक है। और इसे दोनों टर्म को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये जो अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये डेल्टा जी रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, इससे क्या होगा, जब रिएक्शन हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस रिएक्टेंट का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें लेना है। तो उसके लिए डेल्टा जी का डाटा हमें दिया हुआ है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पर इस साइड के डाटा को अगर मैं लिखूँ ये, तो यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ CO2 बना था, तो 4 टाइम्स द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। फिर 5 मोल्स ऑफ वाटर बना था, तो 5 मोल्स ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और रिएक्टेंट साइड में क्या है, रिएक्टेंट का समेशन क्या आएगा, रिएक्टेंट में साइड में 1 मोल ब्यूटेन था, तो 1 मोल ब्यूटेन था तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो और ये ऑक्सीजन कितना था, 13/2 इंटू गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है, ठीक है। तो ये हमारा नेट हमारा डेल्टा जी हो गया, नेट हमारा डेल्टा जी हम लोगों ने राइट साइड में लिख दिया। और लेफ्ट साइड में डेल्टा जी नोट क्या था, डेल्टा जी नोट का हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस एन एफ ई लिख दिया, ठीक है। और एन का वैल्यू हमें 26 पता है, हमें ई नोट सेल ही निकालना है, ई नोट सेल ही निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ना सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो एन हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे कि एन क्या है हमारा 26 आया था चेंज इन ऑक्सीजन नंबर के बराबर, और एफ क्या था, फैराडे कांस्टेंट था, और ई नॉट सेल ही तो हमें निकालना है। और जिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को हम लोगों ने कहाँ से डाल दिया, ये ऊपर से -394 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये किलो जूल पर मोल में डाटा है। और ये गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हम लोगों ने -237 वैल्यू को ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट का हो गया। प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट में ब्यूटेन का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ब्यूटेन का कितना है, -18 किलो जूल पर मोल, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि सारे एलिमेंट जो कि रेफरेंस स्टेट पे होता है उसका वैल्यू क्या होता है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और इवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों वैल्यू को बाय डेफिनेशन हम लोग 0 सेट किए हैं ना, तो इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये 0 ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्टेट पे उसका 0 उसका बाय डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इसे ही अगर हम लोग सॉल्व करें, इसे ही हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग ई नॉट सेल यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेम इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ये लिखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और ये 13/2 इंटू 0 ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो इसे ही अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू ये हो गया, और ये -18 और माइनस माइनस क्या हो गया, ये +18 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू डाटा क्या है आपका, किलो जूल पर मोल में है। तो इसे ही अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, -2743 आया, और ये किलो को मैंने ये एक्सपेंड करके क्या लिख दिया है, 10³ जूल पर मोल लिख दिया, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में वोल्ट निकालना है ना, क्योंकि ये फैराडे क्या होता है, फैराडे चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई का वैल्यू वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किलो को हटा दिया, किलो को हटा दिया। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 2743 डिवाइड बाई 27F इंटू 10³ वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर इसे 26 से डिवाइड करेंगे, 26 से ये डिवाइड करेंगे ना, तो ये वैल्यू कितना कैंसिल हो रहा है, ये 105.50 आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा तो फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट हम लोगों ने ये अचीव कर लिया। और इनिट सेल को हम लोग देखिए कि क्वेश्चन में हमें दिया कहाँ है कि हमें क्या लिखा है कि x निकालना है, तो x बाई एफ इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x के वैल्यू जगह पर हमारा 105.5 है, तो x का वैल्यू हम लोग कह देंगे कि ये क्या हो गया, 105.5 हो गया, यही हमारा 50 आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर आंसर हमारा 105.50 है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।